हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग हैं मेरे को मैसेजेस कर रहे ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं, सॉरी मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, टेलीग्राम और फेसबुक पे इधर उधर की क्या है भाई माइनिंग रिलेटेड क्या है, क्या करना भाई माइनिंग, ये वो बोल के ऐसा माइनिंग रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आप पूछ रहे। तो मैं ये पहले भी बोला, अभी भी बोलना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, अगर आपको माइनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है, इट कैन बी एनी क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आप, वो प्रॉब्लम जो भी है आपका, उसका सोल्यूशन आप इंटरनेट पे खुद से सर्च कर लेके वो रेक्टिफाई नहीं कर सके आप, तो माइनिंग इज नॉट फॉर यू। भूल जाओ आप माइनिंग के बारे में, क्योंकि हमेशा आप एक बार एक माइनिंग सेटअप कुछ खरीद लिए, आप खरीद के आप शुरू करें तो उससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते उसमें, और आपके लिए कोई भी हमेशा साइड में खड़े हुआ नहीं रहता जो हाँ भाई आपको माइनिंग में ये प्रॉब्लम आया, इसको ऐसा सॉल्व करते देखो बोल के आपको बोलने वाला कोई भी नहीं रहता। तो आपको खुद से पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करना रहता। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च करके खुद से आप वो प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई नहीं कर सके तो आई थिंक माइनिंग इज नॉट फॉर यू, क्योंकि उस पर थोड़ा टेक्निकल नॉलेज रहना, थोड़ा हायर लेवल टेक्निकल नॉलेज रहना जरूरी है। और आपको, अगर आप वो साइड पे नहीं है आप, तो मेरे हिसाब से आप दूर रहो उससे। मैं ये कई को बोल रहा हूँ, बोले तो आपके पैसे बच जाते। आपको उतना ही क्रिप्टो में रहना है तो आप डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद लो आप पैसे डाल के, मगर माइनिंग से दूर रहो, क्योंकि उसमें एफर्ट और उसमें जो टाइम लगता और वो कम्प्लीटली आई थिंक इट डजंट मेक सेंस। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मोर देन 1 ईयर मैं माइन करके हूँ मैं, और एज ऑफ नाउ मैं मेरा पूरा का पूरा माइनिंग किट बेच दिया मैं। तो आप सोच सकते, आप ऑब्वियसली मेरे को ये पूछ सकते हैं कि अरे इन्हें इतने पूरे माइनिंग वीडियोस बनाया, हाउ टू ट्यूटोरियल्स बनाया, ये सब करा, और मेरे को अब माइनिंग का पूरा किट बेच दिया बोल रहा, बोल तो वही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ मैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोला कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, ये सब चीज़ें आते रहते, तो फाइन, वो सब चीज़ें तो मैं सॉल्व कर ले सकता था, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था मेरे को। मगर दूसरे जो प्रॉब्लम्स है क्या है बोले तो, पहले तो धूल। तो जो भी माइनिंग मेरा जो किट है मैं कमरे में रखा, वो कमरे में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जा रही थी, तो मेरे को खिड़कियाँ और दरवाजे सब खुले रखना पड़ रहा था मेरे को। तो उसकी वजह से अनइमेजिनेबल धूल अक्यूमुलेट हो जा रही थी वहाँ पे। तो वो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ, एक्चुअली मेरे को धूल एक बार बताने का था वीडियो में, तो बहुत आप लोगों को समझ में आता था, मगर अनबिलीवेबल धूल जम जाती वहाँ पे। तो वो एक दिमाग खराब रहता कि वो धूल साफ करना भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता हो। तो ये प्राइमरी रीजन है कि धूल बहुत आ जाती अगर आप घर में माइन कर रहे। नहीं भाई मैं दुकान में माइन कर ले तुम ये वो बोले तो। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है बोले तो इक्विपमेंट फेलियर। जब लॉन्ग टर्म माइनिंग सोच रहे तो कैसा भी इक्विपमेंट फेल होता ही होता। और मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ बोले तो, मेरे पूरे वायर्स जल जा रहे थे। तो हीट के वजह से खास करके समर सीजन में वायर्स पिघल जा रहे थे। तो उसको मैं फैन लगाया, क्या क्या की लगाया, सब लगाया, मगर एक ना एक वायर कहीं ना कहीं पिघल जा रहा ही छो। तो वो वर्कआउट नहीं हो रहा था। मेरे को इतने वायर्स रिप्लेस करा मैं कि दिमाग खराब हो गया बेसिकली। और थर्ड रीजन क्या है बोले तो, जो मेरे कार्ड्स थे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया था, उसकी 3 ईयर वारंटी रहती। तो ऑलमोस्ट अब काइंड ऑफ हाफ वारंटी पीरियड हो गया। तो अभी तक तो थोड़ा बहुत बेटर प्राइस आता। अगर कंप्लीटली वारंटी खत्म हो गई कार्ड्स की तो आपको एकदम स्क्रैप प्राइस में बेच देना पड़ता हो। तो मैं सोचा कि यही थोड़ा बेटर टाइम है बेचने के लिए, क्योंकि वारंटी भी अभी है। तो जो भी पोटेंशियल बायर जो रहता उसको ओला ऑब्वियसली वारंटी है तो ओला प्रिफर करते हैं, राइट। तो ये भी मैं सोचा। और एक रीज़न क्या था मैं बेचने का रीज़न बोले तो, मैं जो माइन करा एक्चुअली अगर इन टर्म्स ऑफ मनी देखे तो, जो मैं प्राइस मेरे माइनिंग किट के ऊपर जितना स्पेंड करा था उतना मेरे को माइन करे तो मेरे को आ गए थे पैसे। हो कितने टाइम में आए बोले तो अराउंड आई थिंक 8-9 मंथ्स के बाद आए मेरे को पैसे। हो मगर प्रॉब्लम क्या है बोले तो, वो पैसे मैं कैश आउट नहीं करा मैं, तो वो क्रिप्टो में रह गए वो। और वो टाइम पे मेरे को
कम्प्लीटली जो माइनिंग का इक्विपमेंट कॉस्ट निकल गया था, मगर मैं कैश आउट नहीं करा तो वो अब गिर गए वो वापस पूरे, तो कम्प्लीटली वो वाट लग के रह गए। खैर मैं बेचा नहीं वो क्रिप्टो, तो ऑब्वियसली फ्यूचर में बढ़ता तो मे बी आई कैन रिकवर, मगर वो एक पॉइंट है। और एक सेलिंग पॉइंट क्या है बोले तो, मैं सर्टन अमाउंट पे बेच दिया हो, और वो अमाउंट कितना है बोले तो आई थिंक अगर मैं नेक्स्ट 1 ईयर, अब मैं अराउंड 1.5 ईयर माइन करा मैं, तो नेक्स्ट 1 ईयर अगर मैं माइन करता था तो मेरे को मैं जितने अमाउंट में मैं बेचा उतने पैसे आ जाते थे मेरे को। तो काइंड ऑफ मैं नेक्स्ट 1 ईयर के माइनिंग के पैसे अभी ले लिया बोले ऐसा समझे, क्योंकि अभी नेक्स्ट 1 ईयर अगर मैं माइन अगर करता था तो उसमें अभी कितने कार्डा फेल हो जाते थे, कितने वायरा जल जाते थे, वो कितने मदरबोर्डा उड़ जाते थे नहीं मालूम अपने को। बेस्ट केस सिनारियो कुछ नहीं होता, खाली थोड़े बहुत वायरा जलते हैं, मगर वर्स्ट केस सिनारियो भी ऑब्वियसली सोचना पड़ता। तो ये सब रीजंस थे, तो मैं सोचा कि आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज टू जस्ट सेल इट ऑफ, और नेक्स्ट 1 ईयर भी माइन करे, जैसा भी हो जाता वो पैसे जब आ जाते बोल के मैं सोच के बेच दिया मैं। और लकीली मेरे को एक ही बायर मिला जो कम्प्लीटली माइनिंग इक्विपमेंट पूरा खरीद लिया मेरे पास से। तो मैं सोच रहा था कि ईच इंडिविजुअल कार्ड्स अलग अलग बेचना बोल के, मगर वैसा वर्कआउट हो रहा नहीं था वो। तो ये है भाई मेरी माइनिंग बेचने की स्टोरी। अगर आप बड़े स्केल पे माइनिंग करना चाह रहे तो मैं ऑब्वियसली आपको डिस्करेज नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि माइनिंग में पैसा है तो यस ऑफ कोर्स है पैसा, मगर उसके वो ट्रीटेड एज अ फुल टाइम जॉब, वो ऐसा मैं पार्ट टाइम रख लेके मैं सोते रहता हूँ मेरे वास्ते वो पैसे कमाते रहता, ऐसा ये फीलिंग जब रहती ना तो वो उसके ऊपर ज़्यादा अपन लोग फोकस नहीं करते, तो ऐसा हैंड दे देते वो अपने चलते नहीं वो सीधा। और जैसा कि मैं वीडियो के पहले बोला कि जितने भी लोग मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को माइनिंग के बारे में ये वो प्रॉब्लम है, हेल्प करो, ये इन्फॉर्मेशन होना मेरे को, मैं माइनिंग शुरू करना चाह रहा हूँ, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग सब जो है स्मॉल स्केल माइनिंग शुरू करना समझ रहे आप। बाय स्मॉल स्केल आई मीन एनीवेयर फ्रॉम 1 to 15 कार्ड्स, ग्राफिक कार्ड्स। तो एक 1 to 15 ग्राफिक कार्ड्स यूज करके आप माइन कर रहे तो ट्रस्ट मी इट इज नॉट वर्थ इट, छोड़ दो। उसके पीछे टेक्निकल डिफिकल्टीज और उसके पीछे प्रॉब्लम्स कितने की आते वो सब रेक्टिफाई कर लेते रहना। और देयर इज नो गारंटी कि क्या बोलते वो पैसे आपको, क्योंकि अभी एज ऑफ नाउ तो प्राइस बहुत गिर जाके है, तो आपको 6 या 8 मंथ्स में भी पैसे वापस नहीं आते, 1-2 ईयर्स लगते मेरे ख्याल में। 2 ईयर्स आप लेट से 4 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करें और वो 2 ईयर्स के बाद आपको वो वापस आते, और वो 2 ईयर्स के बाद जो है आपके कार्ड्स एग्जैक्टली ऐसे चलते, आपके वायरा ऐसे चलते, आपका मदरबोर्ड ऐसे चलता, क्योंकि कुछ भी गारंटी नहीं है, बीच में कुछ भी हो सकता। मगर अब 2 ईयर्स में आप जो भी माइन करे वो माइनिंग के जो है मेरे क्रिप्टो करेंसी उसका वैल्यू बढ़ जाता ना बोल के, ये एक यहाँ पे एक आइडिया दे सकते आप। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो पैसे डाल के आप माइनिंग करना चाह रहे वो पैसों से डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी खरीद लो। इट्स द सेम थिंग, 2 ईयर्स क्रिप्टो करेंसी खरीद लो, 2 ईयर्स बैठो भाई, क्या होता कि 2 ईयर्स के बाद किसको मालूम। तो मेरे हिसाब से तो माइनिंग करने से बेटर डायरेक्ट क्रिप्टो खरीद लेके बढ़िया आना, स्मॉल स्केल सोच रहे तो। और अगर आप लार्ज स्केल सोच रहे हो, मैं एक 15, 20, 50 लाख रुपए डाल के करना चाह रहा हूँ बोले तो ऑब्वियसली अगर आप वैसा सोच रहे तो ये वीडियो आप नहीं देखते रहते हैं। मगर एनीवेज अगर आप थिंकिंग वैसी है आपकी तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करता हूँ मैं। मगर स्मॉल स्केल आप सोचना चाह रहे, स्मॉल स्केल पे आप माइन करना चाह रहे तो आई वुड श्योरली टेल यू कि अवॉइड करो माइनिंग, दूर रहो उससे, क्योंकि उसके पीछे बहुत दिमाग खराब है। और इट्स बेटर टू डायरेक्टली बाई क्रिप्टो और हॉडल करो, क्योंकि इट्स द सेम थिंग एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि 2 ईयर्स में आपका इक्विपमेंट खराब हो जाता, आपके वायरा जल जाते, क्या क्या की वगैरह, क्या दुनिया के प्रॉब्लम्स आते। तो इन शॉर्ट ये है भाई वीडियो। और एज यूजुअल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।
और हैव अ फैंटास्टिक डे।